बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र रीतकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। इसमें पहला बिंदु है श्रृंगारिता। श्रृंगारिता की प्रवृत्ति रीतकाल में सर्वत्र प्रचुरता के साथ दृष्टिगोचर होती है। भक्ति काव्य परंपरा में तत्कालीन कवियों को कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हो गई थी जिसके आधार पर उन्हें श्रृंगारिक कविता लिखने के लिए आधार मिल गया। निर्गुण उपासकों ने भी प्रेम को जीवन का सार कहा था। प्रेम पीर के प्रणेता सूफी कवियों ने भी लौकिक प्रेम के आवरण में अलौकिक प्रेम की उद्भावना की थी। इस प्रकार रति या प्रेम भाव को रसराज के रूप में प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। अतएव रीतकालीन परिस्थिति में श्रृंगारिकता का अनुकूल वातावरण उपस्थित था। भक्ति काल में राजनैतिक दासता के शिकार होते हुए भी भारतीय जीवन में आध्यात्मिक ज्योति मंद नहीं पड़ी थी। जीवन की आस्था की ज्योति मलिन नहीं हुई थी, किंतु रीतकाल के वैभव विलास के उन्मुक्त वातावरण में तत्कालीन कवियों ने अपनी समस्त प्रतिभा को श्रृंगारिता के ओछे प्रवाह में बहा दिया। रीतकालीन कवियों की इस श्रृंगारिक उद्भावना का दायित्व केवल कवि पर ही नहीं था, वह तो परिस्थितिवश उस युग की मनोवृत्ति में ही सर्वांगीण रूप से समाहित था। तदयुगीन कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का अद्भुत चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जो पंक्तियां देव विरचित है। स्वेद बढ़ियो तन कंप उरोजन आखिन आंसु कपोलन हासी। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत कवियों ने वियोग की दसों दशाओं का मनोरम वर्णन किया है। इन कवियों ने वियोग वर्णन के परंपरागत रूप में ऋतु वर्णन भी किया है। उसमें किसी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया। रीतकालीन नायिका को शुभ्र चंद्रमा कसाई प्रतीत होता है। किंशुक और अनार उसे अंगार से लगते हैं। चंदन, चांदनी और बादल उसके लिए आग बरसाते हैं। परंतु रूपाशक्त कवियों ने जितने संयोग पक्ष का जितना अच्छा वर्णन किया, आलंबन रूप में उतना अच्छा व्यक्तिकरण उद्दीपन विभाव का नहीं हो सका है। दूसरा, अलंकार निरूपण। प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान युग में इस प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक भी था। जहाँ तक साहित्य में स्वाभाविकता एवं लोक जीवन को उद्भासित करने एवं अपने क्षेत्र को विस्तृत करने का प्रश्न है, इस बात की अधिक संभावना जन व्यवहृत भाषा के माध्यम से ही संभव है। परंतु रीतकालीन संपूर्ण साहित्य में जनभाषा की अधिकतम उपेक्षा हुई है। कारण इस युग के कवियों का लक्ष्य उक्त चमत्कार के द्वारा श्रोता एवं पाठक को आकर्षित करना था। एक तरफ तो राजमहलों का अशांत किंतु वैभवपूर्ण वातावरण था, और दूसरी ओर जनसामान्य की मनोवृत्ति भी कुछ ऐसी हो चुकी थी कि इन राजाश्रित कवियों को अपने काव्य को कृत्रिमता के आवरण में ढकना पड़ा। इस अलंकारिता का एक अन्य कारण अलंकार शास्त्र के अनुसार अपनी कविता कामनी को सुडौल बनाना था। इसके लिए उन्होंने मात्र उदाहरणों की रचना की है। काव्य में भाव प्रेषण एवं गहन अनुभूति के लिए उपमान एवं उपमेय का विधान आवश्यक होता है, परंतु इन दोनों का समुचित प्रयोग वही कवि कर सकता है जिसे जीवन और जगत का विस्तृत एवं व्यावहारिक अनुभव हो। परंतु सामयिक परिस्थिति के घेरे में बंधा तत्कालीन कवि के समक्ष इस प्रकार का कोई अवकाश नहीं था। तदयुगीन कवि एक विशिष्ट परिपाटी को आधार मानकर संस्कृत के अलंकार शास्त्र के रूढ़िगत उपमानों को लेकर उसी का निरूपण करता रहा। नवीन मौलिक उद्भावना से काम नहीं किया। परिणामतः उसके नक्शिक वर्णन रूढ़िबद्ध और अव्यक्तिक ही बने रहे। संभावना मूलक उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इस काल में कवियों ने खूब किया था, क्योंकि इसमें कल्पना और चमत्कार प्रदर्शन के लिए विस्तृत क्षेत्र रहता है। चमत्कार मूलक अलंकारों में श्लेष, यमक, अनुप्रास आदि का अधिकतम प्रयोग हुआ। प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से सीमाबद्ध अतिशय मूलक अलंकारों का प्रयोग काव्य सौंदर्य की वृद्धि तो करता है, परंतु सीमा का उल्लंघन होने पर ऐसे अलंकारों का प्रयोग हास्यास्पद हो जाता है। कभी कभी बिहारी जैसे विद्वान और शास्त्रीय कवि ने भी ऐसे अलंकारों की अतिरंजना द्वारा
अस्वाभाविकता को ही अधिक प्रश्रय दिया जब बिहारी कहते हैं कि इत आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिडोरी सी रहे, लगी उसासन साथ। तीसरा पॉइंट है मुक्तक शैली। रीतकालीन कवियों की समस्त पटुता मुक्तक शैली में ही प्रकट हुई है। उस काल के साहित्य का उद्देश्य आश्रयदाताओं को उनकी काम क्रियाओं एवं विलास को उत्तेजित करना ही था। यदा कदा मनोरंजन एवं चमत्कार प्रदर्शन हेतु तो कुछ पद्यांश की रचना हो जाती थी। मानसिक विलासिता को उत्तेजित करने के लिए रचे गए काव्य की शैली मुक्तक ही थी। रीतकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित्व और सवैया का अधिक प्रयोग किया है। अगला बिंदु भक्ति और नीति। रीतकालीन काव्य में यदा कदा भक्ति और नीति संबंधी शुक्तियाँ बहुतायत से बिखरी मिलती है, परंतु उनकी कितनी भी अधिकता क्यों न हो, इसके आधार पर हम उस रचना को न तो भक्ति काव्य कह सकते हैं, नीति साहित्य की संज्ञा ही दे सकते हैं। स्वयं कवि भिखारी दास के शब्दों में रीझ हैं सुकवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो हैं। अतएव राधा कृष्ण के उल्लेख मात्र से इस युग के साहित्य को भक्त परंपरा में स्थान नहीं दिया जा सकता। नीति संबंधी उक्तियों के लिए जीवन के जिन कटु अनुभवों की आवश्यकता होती है, वह राजाश्रय में लिप्त विलासी वातावरण में पले उन रीतकालीन कवियों के पास नहीं हो सकती थी। रीतकालीन कवि के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र के विचार इस तत्व को प्रकट करने के लिए अधिक सक्षम हैं। यह भक्ति की भी उन्हीं श्रृंगारिकता का ही अंग था। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उसके धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। वास्तव में नीति और भक्ति संबंधी रचनाएं उस काल के कवियों की मानसिक स्थिति के क्षणिक उद्वेलन का प्रतीक है। ब्रजभाषा की प्रधानता। इस युग की काव्य रचना मुख्यतः ब्रजभाषा के माध्यम से ही हुई। रीतकालीन ब्रजभाषा की कुछ अपनी विशेषताएं भी है। रीतबद्ध कवियों में देव की भाषा अधिक परिमार्जित है। बिहारी तथा अन्य रीतबद्ध कवियों की भाषा पर क्षत्रियता का प्रभाव है। रीतबद्ध कवियों की भाषा में यदा कदा फारसी शैली तथा अरबी संस्कृत का विशेष प्रभाव दिख पड़ता है। कारण कि राजाश्रय में पली हुई सभ्यता के कारण इसमें तत्कालीन मुसलमानी तहवीज को प्रश्रय दिया गया है। इसी कारण इनकी भाषा में विशेष सुकुमारता है। पंडित विश्वनाथ मिश्र के अनुसार घनानंद और ठाकुर ने ब्रजभाषा को बहुत शक्ति दी है। घनानंद की रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अर्थ की संपत्ति से समृद्ध होकर सामने आती है। वाक्य ध्वनि और पद ध्वनि तो दूर रही, पदांश ध्वनि से भी जगह जगह काम लिया जाता है। नारी चित्रण। रीतकाल में नारी केवल पुरुष के लिए रतिभाव का आलंबन बनकर रह गई थी। नारी जीवन के अन्य पक्षों का उद्घाटन इस युग के साहित्य में नहीं मिलता। यदि रीतमुक्त कवि घनानंद के प्रेम गीतों में सुजान से मिलने की तड़प है, तो दूसरी तरफ रीतवत कवि देव, बिहारी, मतिराम इत्यादि ने नारी शरीर की सुंदरता एवं कामुक चेष्टाओं का अवलोकन ही किया है। वस्तुतः तजयुगीन कवियों का अनुराग यहाँ तक बढ़ चुका था कि वह अपनी आराध्य देवी के भी शारीरिक लावण्य पर ही रीझता रहा है। बिहारी ने लिखा है, तज तीरथ हरि राधिका तन द्युतिकर अनुराग। वस्तुतः ऐसा लगता है मानो वासना ही उनके जीवन का खाना पीना ओढ़ना बिछौना सब कुछ हो। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतकालीन श्रृंगार भावना में रुग्ण भावना बतलाना उपयुक्त माना है। लक्षण ग्रंथों का प्राधान्य। रीतकाल में कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चलते रहे। रीतमुक्त कवियों को छोड़कर प्रायः इस काल के सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे परंतु फिर भी वे रीत परंपरा के मोह को नहीं त्याग सके हैं। इस आधार पर रीतकाल में दो प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। सर्वप्रथम केशव ने शास्त्रीय पद्धति के आधार पर रस एवं अलंकारों का निरूपण कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया में किया।
प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। इस काल के कवियों ने प्रकृति के सौंदर्य को आलंबन रूप में कम ही लिया है। वैसे तो सेनापति एवं केशव दास ने प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में सुंदर ढंग से किया है, परंतु अधिकांश रीतकालीन काव्यों में प्रकृति की मनोहारी सौंदर्य रतिभाव के उद्दीपन में ही चित्रित मिलता है। नायक नायिका की मानसिक स्थिति के अनुसार ही प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन सामान्यतया प्रस्तुत हुआ है। यदि संयोग श्रृंगार के वर्णन में प्रकृति का मोहक रूप चित्रित हुआ है, तो वियोग की स्थिति में प्रकृति का वही स्वाभाविक सौंदर्य दाहक रूप में प्रस्तुत हुआ है। वीर रस श्रृंगार के साथ साथ इस काल में कतिपय वीर रस की उत्कृष्ट रचनाओं की उद्भावना भी हुई है, जो इस युग का साहित्य का एक विशेष मोड़ प्रदर्शित करती है। मुसलमान भारत के लिए विदेशी थे, उनका शोषण उत्पीड़न पराजित हिंदू जाति कब तक सहन करती, और जब उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तो मराठा और सिख तथा कुछ राजपूत सरदारों ने उनके विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। राष्ट्रीयता की यह चेतना केवल कतिपय वीर सेनानियों के हृदय में ही नहीं गुंजायमान रही, अपितु कुछ अन्य कवियों ने भी इस राष्ट्रीय चेतना के प्रवाह में अवगाहन किया। हिंदू जाति की राष्ट्रीय चेतना को उद्घाटित करने वाले मराठों के वीर शिवाजी तथा बुंदेला छत्रसाल प्रमुख रूप से अवतरित हुए। इन्हीं को भूषण ने उदात्त वीर काव्य का आलंबन बनाया। इसके अतिरिक्त लाल, सूदन तथा पद्माकर आदि कवियों ने भी भारतीय संस्कृति की वीर विभूतियों के जीवन से रस लेकर वीर काव्य का सृजन किया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह रीतिकाल काव्यशास्त्र की दृष्टि से चाहे इतना महत्वपूर्ण न हो, परंतु कवित्व की दृष्टि से बड़ा मनोरम है। इस काव्य का साहित्यिक और ऐतिहासिक मूल्य सदैव अक्षुण्ण है।